बट कोई खतरा नहीं है। अहमदाबाद की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। पहाड़ी इलाके धंसेंगे तो समुद्री तटों के किनारे बसे इलाके डूबेंगे या धंस जाएंगे। ये बात इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की रिसर्च स्टडी में सामने आई है, जिसमें बताया है कि अहमदाबाद समेत गुजरात के कई इलाके हर साल कई सेंटीमीटर धंस रहे हैं। जब भी इंसान प्रकृति के काम में बाधा डालेगा, पर्यावरण खराब होगा। पहाड़ों पर बसे जोशीमठ, नैनीताल, शिमला, पंचावत या उत्तरकाशी को ही धंसने का खतरा नहीं है, बल्कि वो शहर भी धंस सकते हैं जो समुद्री तटों के किनारे बसे हैं। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एक रिसर्च जारी की थी, जिसका खुलासा अब हुआ है, जिसमें कहा था कि अहमदाबाद समेत गुजरात के कई तटीय इलाके समुद्री कटाव की वजह से धंस जाएंगे या डूब जाएंगे। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साइंटिस्ट रथीश रामकृष्णन और उनके साथियों ने मिलकर रिसर्च पेपर निकाला, जिसका नाम है शोरलाइन चेंज एटलस ऑफ इंडिया कोस्ट गुजरात दीव एंड दमन। इसमें बताया गया है कि गुजरात का 1052 किलोमीटर लंबा तट स्टेबल है। 110 किलोमीटर का तट कक्ष रहा है। 49 किलोमीटर के तट पर यह ज्यादा तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि लगातार बढ़ता समुद्र जल स्तर और जलवायु परिवर्तन के पीछे बड़ा कारण है। गाद यानी सेडिमेंट्स की वजह से गुजरात में 208 हेक्टेयर की जमीन बढ़ी है, लेकिन समुद्री कटाव की वजह से गुजरात ने अपना 113 हेक्टेयर जमीन खो दिया है। एक और स्टडी सामने आई है, जिसके कारण कुणाल पटेल और उनके साथियों ने, जिसमें गुजरात के 42 साल के भौतिकी इतिहास की स्टडी की है। इसमें बताया गया है कि कच्छ जिले में बसे ज्यादा समुद्री कटा हुआ है। सबसे ज्यादा जमीन यानी 45.9% जमीन का कटा हुआ है। पटेल और उनके साथियों ने गुजरात को 4 रिस्क जोन में बांटा था। 785 किलोमीटर का तटीय इलाका हाई रिस्क जोन में और 934 किलोमीटर का इलाका मध्य से कम रिस्क कैटेगरी में है। ये इलाके रिस्क जोन में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर समुद्री जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक गुजरात के 16 तटीय जिलों में 10 जिलों में कटाव हो रहा है। सबसे ज्यादा कच्छ में, इसके बाद जामनगर, भरूच और वलसाड़ में। इसकी वजह यह है कि खंभात की खाड़ी का सी सरफेस टेम्परेचर 1.50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। सौराष्ट्र तट के पास पारा 1 डिग्री सेल्सियस और कच्छ की खाड़ी में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। तापमान में इतनी वृद्धि पिछले 160 सालों में हुई है। 1969 में अहमदाबाद जिले के मांडवीपुरा गांव के 8000 ग्रामीण और भावनगर जिले के गुंडाला गांव में 800 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था, क्योंकि उनकी खेती की जमीन और गांव का हिस्सा समुद्र में डूब गया था। सामाजिक कार्यकर्ता प्रद्युमन सिंह चुड़ासमा कहते हैं, अहमदाबाद और भावनगर की तरह खंभात की खाड़ी के पश्चिमी तट पर बसे गांव भी खतरे में हैं। ये है बबलायरी, राजपुर, मिंगलपुर, खून, झांसी, रहतालाव, कामा तालाव और नावागामा। मानसून में बाढ़ आने पर समुद्री हाई टाइड के समय में सभी गांव खाली हो जाते हैं। दक्षिण गुजरात में वलसाड़ और नवसारी जिले में कई गांव इसी तरह से खतरे में हैं। उमरग्राम तालुका के करीब 15,000 लोगों का जीवन और व्यवसाय खतरे में है, क्योंकि समुद्र का पानी उनके घरों में घुस जाता है। उमरग्राम तालुका पंचायत के पूर्व प्रधान सचिन मच्छी का मानना है कि जिस तरह दमन प्रशासन ने 7 से 10 किलोमीटर लंबी प्रोटेक्शन दीवार बनाई है, वैसे ही गुजरात सरकार को 22 किलोमीटर लंबी प्रोटेक्शन दीवार बनानी चाहिए। इन सभी गाँवों में समुद्री जलस्तर बढ़ने की वजह से डूबने का खतरा है, जबकि अहमदाबाद में धंसने का इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी रिसर्च के साइंटिस्ट राकेश धुमका की स्टडी के मुताबिक अहमदाबाद हर साल 12 से 25 किलोमीटर यानी 1.25 से 2.5 सेंटीमीटर धंस रहा है। वजह है ग्राउंड वाटर का तेजी से निकालना। अंडरग्राउंड वाटर को निकालने से बैन लगाना चाहिए। लोगों को पीने के पानी की अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।